हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भारतीय इतिहास को करने का निर्णय लिया था। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को बड़ी ही सफलतापूर्वक मेन पॉइंट्स के साथ उसको कवर करवाया है, जो एग्ज़ाम के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये आपका जो सेट है वो 300 क्वेश्चंस का सेट रहेगा और इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे 100 क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को या इस सीरीज़ को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला जो स्टूडेंट्स है या कोई न्यू स्टूडेंट्स है उसके लिए सफल साबित हो सके। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम वन लाइनर के साथ ख़त्म करने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपका और मेरा समय दोनों का सेव हो। साथ ही दोस्तों, वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपसे वादा किया था कि जब हम भारत के इतिहास को पूरा कवर कर लेंगे डिटेल्स टू डिटेल्स, उसके बाद हम प्रश्न का टेस्ट लगाएंगे जो एग्ज़ाम में जरूर डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, ये वे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी अद्भुत प्रश्न है और काफ़ी डीप नॉलेज के साथ जहाँ जहाँ तक फैक्ट्स को कवर होना होगा मैं आपके साथ वो फैक्ट्स कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों, इस सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। आज हम 100 क्वेश्चंस पर प्रकाश डालेंगे, तो समय का सदुपयोग करते हुए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन से ना छूटे और सभी प्रकार की नोटिफिकेशन का सम्मान उसे प्राप्त हो सके। तो इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जो गोलकुंडा किला है वो आपको मिलेगा तेलंगाना में। जब तेलंगाना की बात हुई है तो दोस्तों, तेलंगाना आपको पता होगा ये भारत का नवनिर्मित 29वां स्टेट था, जिसे आंध्र प्रदेश से 2 जुलाई 2014 को अलग कर बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में आपको अप टू डेट बता देता हूं कि 28 हमारे स्टेट्स हैं और 8 है हमारे केंद्र शासित प्रदेश। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण किस किले के भीतर करवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा आगरा का किला। तो दोस्तों, आगरे के किले के भीतर करवाया था जहांगीरी महल का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अकबर की बात हुई है तो 1556 से लेके 1605 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल माना जाता है। 2 महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपके समक्ष रखूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों, पहला आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था आपका 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच में, जिसमें अकबर को विक्ट्री प्राप्त हुई। साथ ही दोस्तों, एक हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य में किया गया था और इस युद्ध को भी अकबर द्वारा विजय कर लिया गया था। तो दोस्तों, काफी डीप नॉलेज के साथ आपके फैक्ट्स कवर करवा रहा हूं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रश्न है कि भारत में सिकंदर लोदी के शासनकाल की अवधि क्या रही है? तो आपका सही विकल्प होगा 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक। इस क्वेश्चंस का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है कि ये पूछा कि सिकंदर लोदी के शासनकाल की अवधि क्या रही। तो आपका सही आंसर होगा 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक के मध्य में सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा। और ये सिकंदर लोदी दोस्तों लोदी वंश का शासक था और लोदी वंश की जो स्थापना थी वो की थी बहलोल लोदी ने। उसके बाद आए थे आपके सिकंदर लोदी और अंतिम लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। और आगरा शहर की जो निर्माण थी वो आपकी सिकंदर लोदी ने ही किया था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 1576 ईस्वी में भारत में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? क्वेश्चंस को इस प्रकार से घुमाया गया है ताकि आपको इस सन के अंतर्गत युद्ध का नाम भी पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और यही क्वेश्चंस उन्होंने आपके समक्ष प्रकट किया। इसी प्रकार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध विजय स्तंभ है? तो आपका सही विकल्प होगा चित्तौड़गढ़ किले में। तो चित्तौड़गढ़ किले में मिलेगा आपको राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ। इसको 1448 में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। इसी प्रकार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान का वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आपका सही विकल्प होगा जैन धर्म से। तो जैन धर्म में आपको मिलेगा स्थान का वासी संप्रदाय का संबंध। दोस्तों, जब जैन धर्म की बात की जाती है तो क्वेश्चन यहां से ये पुट होता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो उनका नाम था ऋषभ देव था। और अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? तो उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन यहां से ये पुट होता है कि किस
जैन ग्रंथ के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उदय मिलता है, तो आपका सही विकल्प होगा भगवत सूत्र में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में सन 1923 में नमक कर को दोगुना करने हेतु कानून पारित किया गया था? बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ ये क्वेश्चंस कितना घुमा के फेंका गया है, तो आप ये देख सकते हैं। ये था इनका कार्यकाल था लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था जब 1923 में नमक कर को दोगुना कर दिया गया था। तो ठीक है दोस्तों, और साथ ही यहां पर आपको बता देता हूं, जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी वो भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। जब स्वराज पार्टी की बात होती है तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन यहां से ये पुट होता है कि सर्वप्रथम किस पार्टी का विचार था कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, तो वो दोस्तों थी आपकी स्वराज पार्टी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही विकल्प होगा सुल्तान गियासुद्दीन ने। तो सुल्तान गियासुद्दीन ने दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो आपका सही विकल्प होगा खानवा का युद्ध। और दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी और खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें गाजी की उपाधि भी धारण की थी बाबर ने। ठीक है, तो इसी प्रकार बाबर ने अपने कार्यकाल में 4 युद्धों को लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसके बाद आया था आपका खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, उसके बाद अंतिम युद्ध था दोस्तों आपका घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज यूले, ए.ओ. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न तथा हेनरी कॉटन में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो आपका सही विकल्प होगा ए.ओ. ह्यूम। दोस्तों, जो ए.ओ. ह्यूम है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ये थे संस्थापक, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो कितना अद्भुत प्रश्न है जो कि आपके समक्ष रखा गया है। वेरी डीप नॉलेज के साथ इसको मैं आपको बता रहा हूं। जॉर्ज यूले, ए.ओ. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न तथा हेनरी कॉटन में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो वह है आपके ए.ओ. ह्यूम। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और यह अधिवेशन था बंबई, और अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और 72 प्रतिनिधियों ने जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तब भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। कौन सी रियासत डलहौजी की हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार रही? तो आपका सही विकल्प होगा सतारा। दोस्तों, जो सतारा थी ये लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार रही थी। ठीक है, सतारा भी था आपका, झांसी भी था, जयपुर भी था, संभल, बघाट, उदयपुर, नागपुर, ये सारे के सारे जितने भी राज्य थे इनको हड़प नीति का शिकार रहा। और जो हड़प की जो नीति थी उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। और साथ ही दोस्तों, भारत में जो पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। साथ ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था और पहली बार डाक टिकटों को इसी समय जारी किया गया। कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा भी प्रारंभ इसी के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अकबर का 1556 ईस्वी में किस स्थान पर राज्याभिषेक किया गया? तो आपका सही विकल्प होगा कालनौर। तो कालनौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था सन 1556 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान किसकी मंत्री परिषद थी? तो आपका सही विकल्प होगा शिवाजी। तो शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्री परिषद का नाम था, जो कि शिवाजी में बहुत प्रसिद्ध थे। और शिवाजी थे कौन दोस्तों? ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। और उनके जब जन्म की बात की जाती है तो 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, माताजी का नाम था जीजाबाई और उनके गुरु कोंडदेव थे। लेकिन जब गुरु की बात की जाती है, सबसे अत्यधिक जो प्रभाव था वो गुरु रामदास का पड़ा था। और मैंने आपको बता दिया है शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। और पुरंदर की संधि की थी 1665 में मुगल सूबेदार महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, डीप में नहीं जाएंगे। 16 अगस्त 1946 को किस पार्टी ने सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा सही 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित मनाने का निर्णय लिया गया था। और दोस्तों, पाकिस्तान की मांग भी की गई थी 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। सलीम उल्लाह खां और आपका था सर आग खां, इन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई थी। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने किस जगह पर स्थित नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो आपका सही विकल्प होगा धारसाना। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये चला था आपका 1930 में, जिसमें 322 किलोमीटर की यात्रा की थी गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये निकले थे 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे, और गांधी जी ने वहां पर नमक को अपने हाथों से उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया था। नमक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि 11 सूत्रीय प्रस्ताव गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा था, लेकिन उसको नकार दिया गया था, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं गांधी जी असंतोष हुए और नमक कानून को उन्होंने जाकर तोड़ दिया। ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो आपका सही विकल्प होगा लॉर्ड कर्जन ने। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। दोस्तों यह विभाजन 7 अगस्त 1905 को हुआ था, और मैं आपको बता देता हूं, और इस बंगाल विभाजन के दुख को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था जिसका नाम था अमार सोनार, और जो ये अमार सोनार है वो आगे जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। साथ ही दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन था अत्यधिक प्रभावी रहा था। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कहीं ना कहीं जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये एशिया में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे थे। इन्होंने एक साहित्य लिखा था जिसका नाम था गीतांजलि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर किस मुगल सम्राट ने लगा रखी थी? तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर। तो जहांगीर ने दोस्तों अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी, इसलिए इसको जंजीर के नाम से भी जाना जाता है, जहांगीर को। ठीक है फ्रेंड्स, जब जहांगीर की बात की जाती है तो उसके जो शासनकाल था वो 1605 से लेके 1627 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल रहा, और जब जन्म की बात की जाती है तो 30 अगस्त 1569 में इसका जन्म हुआ था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुट हो जाता है कि इसके बचपन का नाम क्या था? तो उसके बचपन का नाम था दोस्तों सलीम। और जहांगीर का मुख्य शिक्षक की बात की जाती है तो वो था अब्दुल रहीम खान खाना, और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने क्या बोला? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन जब स्थापत्य कला की बात की जाएगी तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल में आपको पता होगा कुछ यूरोपीय यात्री आए थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच और एडवर्ड टेरी। तो ज्यादा डीप में जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो के मंदिर तथा अजंता की गुफाओं में कौन सा स्मारक सबसे प्राचीन है? तो आपका सही विकल्प होगा अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन स्मारक है। इन क्वेश्चंस का काफी डीप तरीके से बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो वो था आपका सारनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। कौन व्यापार करने के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे? तो वो थे आपके पुर्तगाली। जिस प्रकार से आपको पता होगा 1498 में कालीकट पे पहुंचा था आपका वास्को डी गामा पहुंचा था, उस प्रकार पहले आपके आए पुर्तगाली, उसके बाद आए आपके डच, उसके बाद आए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए स्वीडिश, अंत में आए थे आपके फ्रांसीसी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? तो वो था आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है फ्रेंड्स, और होम रूल लीग की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और आपका एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। किला राय पिथौरा कहाँ स्थित है? तो वो आपको मिलेगा दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो दोस्तों इन दोनों के मध्य अंतर रहता है 135 वर्ष का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्श किस विभाग का अध्यक्ष था? तो आपका राइट आंसर होगा सैनिक मामले का। तो सैनिक मामले का यह अध्यक्ष था मीर बख्शी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर तथा जयपुर में से कौन सा शहर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित नहीं हुआ था?
तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर। जो जयपुर था ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित नहीं हुआ था। दोस्तों 1857 के विद्रोह का जब मैंने आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस उपस्थित हुआ है। जो 1857 का विद्रोह है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है और यह विद्रोह दोस्तों 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने विद्रोह आरंभ किया था और ये 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी के दिल्ली पहुंचते ही इस क्रांति की शुरुआत हो गई थी। एक क्वेश्चन यहां से ये पुट होता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था पाल्मस्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, तो आपका सही विकल्प होगा 1875 में। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और दोस्तों बाद में आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो लाहौर में बना और दयानंद सरस्वती ने एक रचना की थी जो एग्जाम में कई बार उपस्थित होती है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना थी वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओरछा को बुंदेलखंड के किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था, तो वो आपका बुंदेला राजवंश ही था। इसी प्रकार नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। किस वर्ष भारत में महात्मा गांधी ने वंचित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो था आपका 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें दोस्तों ये कपसूती वस्त्र से संबंधित यह आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल को प्रारंभ किया था क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां पर मजदूर काम कर रहे थे उनको समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था, टैक्स की मात्रा बढ़ाई जा रही थी, जिस कारण कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो असंतोष थे, किसान थे वो असंतोष थे। जिस प्रकार से गांधी जी को जब ये वाली बात पता लगी तो गांधी जी ने अपना यहाँ पर आंदोलन किया और सफलतापूर्वक इस आंदोलन पर विजय प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स। और 1917 का एक आंदोलन लड़ा था गांधी जी ने जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। इस प्रकार आगे और 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1920 का आपका असहयोग आंदोलन, उसके बाद 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 42 में क्रिप्स मिशन, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, कई आंदोलन गांधी जी ने समय समय पर किए और सभी धीमे धीमे विजय को प्राप्त किया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। कौन प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, तो आपका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। और प्लासी का ये युद्ध हुआ कब था, ये 23 जून 1756 को प्लासी का युद्ध हुआ था और मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में अपने नोट्स के साथ शेयर करके उसको पूरा का पूरा समझाया और हमें जरूरत नहीं है कि मैं आपको उसमें दोबारा समझाऊं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जो प्लासी का युद्ध था यह हुआ था आपका भागीरथी नदी के किनारे पर। और जो भागीरथी नदी है दोस्तों इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जो है टिहरी डैम, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा डैम है आपका टिहरी डैम। ठीक है फ्रेंड्स। और जब ये 23 जून 1757 को यह प्लासी का युद्ध हुआ था, यह हुआ था आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और इसमें विजय हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की और सिराजुद्दौला हार गया था। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला था इसका एक सैनिक था या सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, इसने उसके साथ धोखाधड़ी करी और सिराजुद्दौला वहां से हार गया। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अकबर तथा हेमू के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, तो वो था आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और इसमें विजय किसको मिली थी, तो अकबर को मिली थी। नेक्स्ट आगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो दोस्तों सही विकल्प है आपका पटना। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में जो अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को दिया जाता है उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का। कि दारा शिकोह है कौन, दोस्तों शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्वान था। ठीक है। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में कई सत्ता को लेकर युद्ध भी हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो दारा शिकोह है वो शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का भाई था और सर्वाधिक विद्वान था शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह। इसी प्रकार हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर किस मुगल बादशाह के शासनकाल में पहुंची थी, तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, जहांगीर के काल में चित्रकला को अपने सर्वोच्च काल का नाम दिया जाता है और स्थापत्य कला का जो काल है वो माना जाता है शाहजहां का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य समाज में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है? तो आपका सही विकल्प होगा ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ठीक है, और इस समाज में सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद, अस्पृश्यता का विरोध किया और राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर है इसका महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी थे ये नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मैंने आपको बता दिया था, वो था आपका बाबर। और बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और इसने अपने काल में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। और सभी युद्धों में बाबर विजय रहे और इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है और जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर नामा इनकी आत्मकथा है और जहांगीर ने लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो मैंने आपको बता दिया था, टोटल 24वें हैं और 24वें जो अंतिम जैन तीर्थकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी। एग्जाम में प्रथम भी पूछा जाता है तो वो है आपके, कभी कभार एग्जाम में मैंने देखा है 23वां भी पूछा जाता है जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कब युद्ध हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 305 से लेकर 303 ईसा पूर्व के मध्य में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? यह मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसका पुत्र है बिंदुसार, उसके बाद आया अकबर नहीं, सॉरी अशोक, थोड़ा गलती से निकल गया। ठीक है, पहले कौन आया आपका चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद आया था आपका अशोक। ठीक है, अशोक का जो कार्यकाल है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई शिलालेखों को जो प्रारंभ था वो अशोक के काल में ही प्रारंभ हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सम्राट अशोक के शासनकाल की अवधि कितनी रही? तो 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य में आपके अशोक की शासनकाल की अवधि मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 1942 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था यह आपका 8 अगस्त 1992 को प्रारंभ किया गया था। कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और उसमें करो और मरो का नारा भी दिया गया था और यह नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अंग्रेजों को जोर जबरदस्ती कर उनको जोर डाला गया कि आप भारत छोड़ दो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने किसने शिलालेखों को पढ़ा? तो आपको बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया था जो भी शिलालेखों का जो प्रारंभ था वो अशोक के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? तो चंदेल राजवंश। तो चंदेल राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध विश्व मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के तत्काल बाद कौन भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। और भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर पूछा जाए तो आपका रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाती है तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था? मैंने आपको अपने नोट्स में जो मैंने वीडियो बनाई थी सभी प्रकार डीप से मैंने समझाया था कि आपका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक लखनऊ पैक्ट हुआ था जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अध्यक्ष थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को किस मामले में फांसी की सजा दी गई थी? तो वो था आपका काकोरी ट्रेन डकैती। तो काकोरी ट्रेन डकैती के अंतर्गत के मामले में ही राम प्रसाद बिस्मिल को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका सही विकल्प है जलाल खां। तो जलाल खां इसका उत्तराधिकारी था शेरशाह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि रक्त एवं लोहे की नीति के कारण। इन्होंने ऐसी नीति अपनाई थी, रक्त एवं लोहे की नीति के कारण जो बलबन था वो आम जनता के लिए प्रसिद्ध था। बलबन कौन था? ये दोस्तों गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बाकी जितने भी मैंने पॉइंट्स हैं, जितने भी बलबन से पॉइंट्स बनते हैं, मैंने आपको सभी पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाया है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेट है, इसको ज्यादा डीप में नहीं बनाएंगे। अगर मैं आपको डीप में बनाने का प्रयत्न करूंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो का जो लेंथ है वो लंबा हो जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि कम से कम समय में अच्छे क्वेश्चंस को और कम से कम क्वेश्चंस को आराम से गेट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और आप
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक नहीं करेंगे मुझे पता कैसे लगेगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक आप कमेंट्स नहीं मिलते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत है वो खराब ना हो रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपसे यही गुजारिश है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और आपके लिए बड़ी ही मेहनत से तैयार की जाती है, तो आप इसका सम्मान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 48, शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे वे क्या कहलाते थे? तो दोस्तों उनको बोला जाता था बारगीर। ठीक है, तो बारगीर के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार हमारा 49वां क्वेश्चन है, किसने 1946 के कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी? वैसे तो जो दोस्तों ये तीन थे, सर पैथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, लेकिन जब कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की बात की जाती है तो नंबर 1 पे रहे थे सर पैथिंग लॉरेंस। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शतसही संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो महाभारत का ये कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम है शतसही संहिता और जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो एग्जाम के उद्देश्य से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहर्ता वंश के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आए थे आपके उदयन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? तो वह मिला आपका बनावली से। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, टोटल हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। ठीक है, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को, तीसरा हुआ था 17 1932 को। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ेंगे। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो आपका सही विकल्प होगा कृष्णदेव राय। जब विजयनगर की बात होती है तो 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी सन 1336 में, हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, और वहां पर 4 वंशों ने शासन स्थापित किया था, संगम, सुलभ, तुलुभ और अरविंदु वंश ने। और जो विजयनगर था इसका सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो था आपका कृष्णदेव राय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रजत रंगिनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला कौन था? तो वो था आपका गोपाल। ये गोपाल कौन था दोस्तों? ये पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो गोपाल कौन था? ये पाल वंश का संस्थापक था। सन 1750 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। इसकी कैपिटल थी मुंगेर और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू एवं किस राज्य में है? तो आपका सही विकल्प है राजस्थान। तो राजस्थान में ये अशोक का एक शिलालेख है जिसको बोलते हैं भाब्रू शिलालेख, ये आपको मिलेगा राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये क्वेश्चन देखो नीचे बन ही गया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। किस बंगाल में नील विद्रोह हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1859 में। तो 1859 में हुआ था आपका नील विद्रोह। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, यह किसने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं? तो उसको कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ये लॉर्ड कर्जन वही व्यक्ति जिन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस दिन काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को। तो 9 अगस्त 1925 को यह जो घटना घटित हुई थी काकोरी कांड जिसको बोला जाता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शंकरादित्य कहा था? तो कुमार गुप्त द्वितीय को ह्वेनसांग ने शंकरादित्य कहा था। जो ये ह्वेनसांग है ये एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एक और चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान, जो कि आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो निर्णय था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था 1920 में। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस राजपूत घराने ने बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो था आपका कछवाहा।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है फौतदार। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखे हैं। नेक्स्ट है आपका डाइमैकस किसके शासनकाल में भारत यात्री आया था? तो आपका सही आंसर होगा बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल में ये एक विदेशी यात्री था डाइमैकस, ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। और बिंदुसार को था चंद्रगुप्त का बेटा था, और उसका बेटा था आपका अशोक। ठीक है, बिंदुसार का। नेक्स्ट है आपका कालिका। पुराण काली, पुराण या सती, पुराण हिंदू धर्म में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है शाक्त से संबंधित। इसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विख्यात है? तो वह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है। और मैंने आपको बताया था जो फाहियान था, वो जो चीनी यात्री था, वो इसी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था आपका तक्षशिला। तक्षशिला को मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी तथा हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहा था या कहा गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। सिस्टर निवेदिता ने यह कहा था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी तथा हीन है। ठीक है, यह कथन था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाह भी कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था वैश्य को। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है, कलचुरी नरेश गंगादेव विक्रमादित्य की मुद्राओं पर कौन सी हिंदू देव अंकित थी? तो है आपका लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का वर्णन मिलेगा आपको कलचुरी नरेश गोंगे देव विक्रमादित्य की मुद्राओं पर। नेक्स्ट हमारा, कुल कितने सदस्य साइमन कमीशन में थे? तो ये सर जॉन साइमन कमीशन थे। ये संविधान का स्वरूप तैयार करने के लिए आए थे। ये 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था, लेकिन सारे के जो सारे सदस्य थे वो थे अंग्रेज। इस कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है आपका, महमूद गजनवी के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो वो था आपका अल बरूनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको नोट्स में करवाया है। नेक्स्ट है आपका, कौन ऑल ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था? तो वो था आपका सर सुल्तान मोहम्मद शाह और आग खां तृतीय। ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, शुंगों के पूर्वज मूरत किस स्थान से संबंधित थे? तो वो थे आपके उज्जैन से। नेक्स्ट है आपका, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी आपके 3 जून 1947 को। इसको नोट्स में मैंने काफी डीपली समझाया है, जो मैंने लेक्चर दिया बनाया था इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका, किस तारीख से बंगाल विभाजन के निर्णय को लागू किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम कीमत नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कीमत नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ किया था। और सैनिकों का हुलिया बदलने का भी जो प्रथा थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी, और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं? तो ये फाहियान के यात्रा विवरण से प्राप्त होता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IAS का क्वेश्चन है जहां पर ये क्वेश्चन पुट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साक्ष्य मिला था फाहियान के यात्रा विवरण से। इनका मानना था ये गुप्त काल के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। जो चंडाल थे वो नगर से बाहर रहते थे, अगर जब वो नगर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी बजाते हुए आते थे, ताकि जो कुलीन मनुष्य हैं उनसे बच जाए, उनको पता लग जाए कि भाई चंडाल लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत में कालीकट पहुंचा था? तो मैंने आपको बता दिया था सन 1498 में जो वास्को डी गामा था वो कालीकट पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकबर ने जजिया नामक किस वर्ष कर था, ये कर अकबर ने जो जजिया कर था वो किस वर्ष बंद किया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने इस कर को बंद कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, किसे भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
कब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो 12 नवंबर 1930, जैसे कि मैंने आपको डेट बता दी थी पहले, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो हमारा द्वितीय था वो 7 सितंबर 1931, तृतीय 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। नेक्स्ट है दोस्तों, कितने वर्षों में अबुल फजल ने अकबरनामा को पूरा किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वर्षों में। तो 7 वर्षों में अबुल फजल ने अकबरनामा को पूरा किया था। जो अबुल फजल थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है आपका, किसे भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन माना जाता है? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो सत्याग्रह है वो भारत में सर्वप्रथम गांधी जी ने प्रारंभ किया था चंपारण सत्याग्रह को, जहां पर नील की खेती के लिए बाध्य किया जा रहा था मजदूरों को। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर को प्रारंभ किया था। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। किसके सुधारों से शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार प्रभावित थे? तो वो था आपका मलिक अंबर। तो मलिक अंबर ये दोस्तों शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार प्रभावित थे। नेक्स्ट है आपका, किस राजवंश से कनिष्क का संबंध था? तो वो था आपका कुषाण राजवंश। तो कुषाण राजवंश से कनिष्क का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल सम्राट से श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? तो वो था आपका जहांगीर। और जहांगीर के बारे में जितने भी तथ्य थे मैंने आपसे ऊपर शेयर कर दिए हैं। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो वो था आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और एक पुलकेशिन नृत्य के मध्य एक युद्ध भी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे, इस समय स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, और उनकी जो अध्यक्षता थी, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा इमरजेंसी कॉल था, तो हम आगे बढ़ते हैं दोबारा। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 93 हमारा क्वेश्चन चल रहा था। तो किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन के विरोध में, और इस समय एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, किन राजाओं के शासनकाल में गांधार शैली विकसित हुई थी? तो वो था आपका कुषाण राजवंश। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। किसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो वो था आपका चौल नरेश राज राजा ने। तो चौल नरेश थे राज राजा, इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। कहां पर? तंजौर का। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो वो था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका 97, किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आपका सही विकल्प होगा 1347 ईस्वी में। तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए 1663 ईस्वी में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो वो था आपका आहिस्ता खां। तो आहिस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए सन 1663 में दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपका नाम पता होना चाहिए, आहिस्ता खां का। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका 99वां, भारत के गवर्नर जनरल को किस वर्ष से वायसराय भी कहा जाने लगा था? मैंने आपको लेक्चर में बताया था सन 1858 का अधिनियम, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो भारत के गवर्नर थे उन पोस्ट का नाम चेंज कर वायसराय कर दिया गया था। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर भी पद को समाप्त कर दिया गया था, और कंपनी का जो शासन था वो सीधा ब्रिटिश संसद के पास पहुंच गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा 100वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या थी? तो आपका सही आंसर होगा भू राजस्व। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है, काफ़ी डीप नॉलेज के साथ, जहाँ जहाँ तक फैक्ट्स हो सके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और हमने वन लर्न के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मैंने सभी लेक्चर्स में बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ आपकी सभी जानकारी प्रदान की है। तो आज हमने इस वीडियो का पहला पार्ट किया है जिसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम 101 से लेके 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देन आपका थर्ड पार्ट आएगा 201 से लेके 300 क्वेश्चंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी अगर स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको सभी प्रकार का सम्मान मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।